दर्शकों कि करारा जवाब मिलेगा करारा जवाब। और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, रिपब्लिक भारत ने कह दिया है कि करारा जवाब मिलेगा और अगर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो हम उसके साथ हैं। और इसलिए बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, आज प्रधानमंत्री आवास में 2 घंटे हो गए दर्शकों, सीसीएस की बैठक चल रही है। कौन कौन बैठक में मौजूद है बता देता हूं आपको, इसके बाद दिखाऊंगा तस्वीर। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे हुए हैं और जो रणनीति बनती है ना दर्शकों, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल वहां पर मौजूद है। और सीसीएस की बैठक में सबसे बड़ी बात है दर्शकों, सबसे बड़ी बात जो पूरा प्लान है, और मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं दर्शकों। जो ये तस्वीर मैं बता रहा हूं आपको, ये सीसीएस की बैठक की है, इसे आप मानिए कि ये वॉर मीटिंग है आसान भाषा में। और सीसीएस की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि बदला कैसे लेना है इन पाकिस्तानियों से, इन आतंकिस्तान से। क्योंकि ये लोग भारत की तरफ हमेशा ऐसी ही निगाह से देखते हैं और निहत्तों पर वार करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि अब कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है उस पर भारत ऐसी कार्रवाई करेगा जो ये आतंकियों के अड्डे वहां पर बने हुए हैं ना, इनका नामो निशान मिट जाएगा। पीओके भारत के पास होगा, ये एमईए पहले ही कह चुका है, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। और यही वजह है दर्शकों कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। और मैं कह रहा हूं आपको ये बात, पाकिस्तान की सांसें फूली हुई हैं। वो जानता है कि उसके आतंक परस्त लोगों ने जो किया है, आतंकियों ने जो किया है भारतीयों के साथ, अब भारत उसे छोड़ेगा नहीं। और इस बात को गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं, इस बात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए, देख लीजिए आप। भारत ने पहले भी, आपको याद है ना, घुसकर मारा था और अब एक बार फिर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा दर्शक, क्योंकि वो सिर्फ आतंकियों को भेजता है। और आज एक बड़ी बात कह रहा हूं आपको, आज जो बैठक चल रही है, इसके बाद आज की रात पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है। और सिर्फ आज की रात नहीं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी रहेंगी दर्शक, क्योंकि पाकिस्तान की रणनीति है कि वो भारत के खिलाफ घाटी में अशांति फैलाए, फिर नया नैरेटिव गढ़े। लेकिन इस समय बैठक का सबसे बड़ा अपडेट आपको दिलवा रहा हूं, हमारी सहयोगी काजल इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, बताइए जरा, कितना वक्त हो गया, कितना वक्त और लग सकता है, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, शाम 6 बजे से ये बैठक जो है सीसीएस की शुरू हुई थी और अभी तक ये बैठक चल रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये बैठक जैसे ही खत्म होगी तो वहां से जो लोग इस बैठक में शामिल हुए थे वो एमईए पहुंचेंगे और इस बैठक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। क्योंकि माना ये जा रहा है कि जब से ये आतंकी हमला हुआ है तब से ही जो अलग अलग मंत्रालय है उसमें बैठकें चल रही हैं। चाहे रक्षा मंत्री की बात करें, वो भी बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले एक संक्षिप्त जो है उन्होंने बैठक की है। उसके बाद आज शाम 6 बजे ये बैठक रखी गई थी, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और तमाम जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे। और ऐसा माना जा रहा है इसमें कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी तरीके का आतंकवाद भारत में अब, और बिल्कुल काजल, जो आप अपडेट दे रही हैं ये होगा, मैं कह रहा हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ शुरू हो चुका है, आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और मैंने आपको बताया था ना, 10 से ज्यादा जगह पर सेना का ऑपरेशन जारी है दर्शकों। और बड़ी बात यही है कि सेना इनको ढूंढ रही है, जो ये आतंकी छिपे हुए हैं ना, ये फायदा उठाते हैं वहां पर छिपने का, इनको ढूंढ कर मारा जाएगा। और ये कार्रवाई यहां तक सीमित नहीं रहेगी और आगे भी जाएगी दर्शकों। 10 से ज्यादा जगह पर सेना का ऑपरेशन जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं मैं, एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से मिल रही है, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। सेना के जवानों ने कई आतंकियों को घेरा दर्शकों, कुलगाम से तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तंगमार्ग इलाके में ऑपरेशन हुआ है और वहां पर एनकाउंटर किया गया है आतंकियों का, यह अभी जानकारी मिल रही है। एक तरफ सीसीएस की बैठक चल रही है दर्शक, दोनों तस्वीर आपको दिखाता हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जैसा मैंने आपको बताया, और ये वॉर मीटिंग है दर्शकों, मान लीजिए। और दूसरी तरफ एक्शन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, घाटी में, और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जो आप देखिए, कुलगाम में बड़ा एक्शन हुआ है दर्शकों। और कश्मीर में इस समय सेना ने अलग अलग इलाकों में अपनी मोर्चेबंदी बढ़ा दी है। कश्मीर में हमला तो कर दिया है आतंकियों ने, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान के असीम मुनीर को रात भर नींद नहीं आएगी। सुन लीजिए ये, क्योंकि इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी हरकत करेंगे, ये निहत्तों पर वार करेंगे, तो भारत चुप नहीं बैठेगा।
आतंक के खिलाफ भारत के हर नागरिक में गुस्सा है। आप सुन रहे हैं मुझे, आपका भी खून खौल रहा होगा। और इसे देखते हुए पाकिस्तान ने सैन्य हलचल बढ़ा दी है। दर्शकों बता रहा हूं आपको मैं, हर बार जब पाकिस्तान आतंकियों ने भारत पर ऐसा बड़ा हमला किया है तब भारत ने करारा जवाब दिया है। और इस बार तो भारत सबसे बड़ी कार्रवाई करने का प्लान ऑफ एक्शन बना रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान डर के मारे सीमा पर एयरफोर्स के विमानों को उड़ा रहा है। देख लीजिए जरा, इस बार तो मैं कह रहा हूं दर्शकों, जो राफेल आपने देखे ना 26 जनवरी पे, राफेल जेट्स S-400 डिफेंस सिस्टम से लैस हैं, जिसके सामने पाकिस्तान की एक नहीं चलेगी। और इधर हमले के बाद दिल्ली में बड़ी जानकारी दे रहा हूं, पाकिस्तानी एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये देखिए, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तानी एम्बेसी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में एक तरफ डर है दर्शकों, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर से खबर मिल रही है, जहां पर LG ने, मुख्य सचिव और पहलगाम के दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों के मददगार भी बख्शे नहीं जाएंगे। LG मनोज सिन्हा कल ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है उन्होंने, और बताया कि आतंकियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की है, बख्शा नहीं जाएगा, करारा जवाब मिलेगा। आतंकियों के खात्मे के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है दर्शकों, नागरिकों की हत्या का बदला लिया जाएगा, यह कह दिया है LG मनोज सिन्हा ने। और आपको एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, कैसे कहा गया है। और पाकिस्तान में डर है दर्शकों, यह तस्वीर देखिए आप, अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बैठक कर रहे हैं। और जिस समय पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उस समय PM मोदी सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री ने अपना दौरा छोटा किया और बीच में ही भारत लौटा है। लेकिन आज एक तस्वीर आपको दिखाने